जैसे आपने कहा है सिंपल है, सिंपल ही रखिए। निफ्टी इंडेक्स में चालू कर दीजिए। निफ्टी इंडेक्स इंडेक्स फंड है, उसमें एसआईपी कर दीजिए। उतार चढ़ाव देखिए, अनुभव लीजिए इन्वेस्टमेंट का कि कैसे एसआईपी के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। दो चीज मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा। एक, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आपकी एसआईपी की अमाउंट बढ़नी चाहिए। और दूसरा, जब भी एसआईपी में अग्नि परीक्षा का समय आए, जैसे हमने देखा था मार्च 2020 के कोविड समय में, विवेक भाई मेरी 3 साल की इक्विटी एसआईपी रिटर्न नेगेटिव हो गए थे। 5 साल के रिटर्न सेविंग्स बैंक अकाउंट से कम थे और 10 साल के एसआईपी रिटर्न आधे से ज़्यादा कम हो गए थे। अग्नि परीक्षा का समय था। कोई भी निवेशक निराश हो जाता और सोचता कि मैंने क्या गलती कर दी, 3 साल से पैसे दे रहा हूँ, ये लोग ने कुछ रिटर्न नहीं दिया। ऐसे समय में आपको और एसआईपी टॉपअप या लमसम निवेश करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट बॉटम होकर रिवर्स हो जाएगा और जो आपने निवेश किया उस समय वहां पे सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। समय देने के लिए तैयार नहीं है। सिंपल है, अगर आप समय देने के लिए तैयार हो तो है। अगर आप दिन के 15 मिनट भी निकाल सकते हो, कुछ वीकेंड्स में टाइम निकाल सकते हो, पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो कैपिटल मार्केट्स को, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को, इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि पहले जो एक इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज होती थी ना, कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ही सब पता है, बाकियों को आप तो ब्लूमबर्ग में भी रहे हैं, सीएनबीसी में भी रहे हैं, आपको मालूम है क्या कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वालों को के पास इंफॉर्मेशन पहले आती थी, रिटेल इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं लगता था। अभी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स के थ्रू ऐसा है कि जो इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज थी वो खत्म हो गई है। आप पढ़ना चाहें, समझना चाहें, समय देना चाहें, आप इसको समझ सकते हैं। तो या तो समय दीजिए, या आप एक क्रेडिबल पार्टनर चूज कीजिए, या वो इंडिविजुअल एडवाइजर हो, या बैंक हो, या एक ब्रोकर जो आपको पूरा होलिस्टिक एडवाइस दे सके, जिसके पास रिसोर्सेस हो, जो रिसर्च करता हो। जब हमने शुरू किया था तब भी स्टॉक मार्केट में हम भी कहीं ना कहीं डू इट योरसेल्फ थे। वो बात सही, बोल दिया, तभी गलतियां भी की। तो धीरे धीरे रास्ता मिलता है। आप खुद सोचे, जब हम शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट, सब लोग को लगता है कि रिटर्न जनरेटिंग बिजनेस है या रिटर्न जनरेटिंग अप्रोच है। धीरे धीरे एज यू ग्रेजुएट यू रियलाइज ये एक रिस्क मिटिगेशन का जर्नी है। बट वो खुद जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते वो जर्नी आपको पता नहीं चलेगा। इज व्हाट आई फर्मली बिलीव। जैसे आपके लाइफ में एक डॉक्टर है, वैसे एक एडवाइज़र होना चाहिए, क्योंकि फाइनली इट्स नॉट योर जॉब, इट्स अ स्पेशलिस्ट जॉब। ये तो खुद मेडिसिन खा के घर चले जाते हैं ना, राइट। बट वो भी एक जर्नी में धीरे धीरे आएगा जब अटकेंगे, यू नो। बट एक जो अच्छी चीज़ हुई है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टॉकिंग अबाउट इट, द होल मूवमेंट ऑफ अप्रोचिंग योर इन्वेस्टमेंट इन अ टेंजिबल मैनर धीरे धीरे शुरुआत हुई है। वाई यू विल इन्वेस्ट उनमें है, जो हम लोग शायद रिटर्न चेजर्स थे काफ़ी दिन के लिए, they want to convert it into a meaning in their life, and that's where everything starts. So the understanding that you have to have a goal, and understanding of risk will take some time, because risk profiles change with life, risk profiles change with approach, risk profiles also change with what happens around you.